पे सड़िया खूब बनती है वहीं पे, ठीक। तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे कंपनी लगाने के लिए वहां के उस समय जो मुगल शासक थे, बात की जाए जहांगीर की, जहांगीर शासन कर रहे थे। जहांगीर से बिना अनुमति के अगर लफड़ा करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो क्या किए उन्होंने, मुगल शासक जहांगीर के यहाँ कंपनी लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए अब इनकी अनुमति होनी चाहिए, तो होनी चाहिए ही। तब क्या किए कि ये लोग एक व्यक्ति को भेजे जिसका नाम है हॉकिंस। क्या नाम है? हॉकिंस। क्या नाम है? हॉकिंस नाम है। क्या नाम है उनका? हॉकिंस। और हॉकिंस के ही को भेजे, हॉकिंस को ही क्यों भेजे, इसके लिए कुछ बातें हैं। क्योंकि अंग्रेज तो अंग्रेजे हैं, फटाफट इंग्लिश बोलते हैं और ऐसे इंग्लिश बोलते हैं समझ में नहीं आता है। लेकिन जो हॉकिंसो था, हॉकिंस को अच्छे खासे तुर्की, अच्छे खासे अरबी, फारसी, इन सभी भाषाओं का ज्ञान था। और मुगल शासक भैया इंग्लिश थोड़ी बोलेंगे, ये भी क्या बोलेंगे, ये भी बोलेंगे अरबी फारसी, क्योंकि उन लोगों की जो भाषा ही थे क्या थी, वो अरबी थी। हॉकिंस अच्छी खासी अरबी बोलता था। तो क्या किया, जहांगीर के दरबार में इसको भेज दिया गया। और भेजने के बाद हॉकिंस ने भैया खूब रवैया बनाया। धड़ाधड़ पहुंचते ही महल में अरबी फारसी के गान करने लगा। राजा खुश कि कोई अंग्रेज आके हमारी अरबी भाषा में बात कर रहा है, तुर्की भाषा में बात कर रहा है, कुछ न कुछ तो अच्छा व्यक्ति होगा ही, क्योंकि हमारे भाषा को यह मान रहा है। अब खुश हो गए। और खुश होने के बाद जहांगीर ने क्या किया, इनको अनेक सारे उपहार भी दिए। उपहार देने के बाद इस समय जो अकबर ने लगाया था मनसब भी इनको दिया। मनसब मतलब औकात, बात की जाए। और साथ साथ जो हाकिम से जिस विचार से गया था, ये राजा को फुसला के बहला के उनके यहाँ कंपनी लगाने का कुछ मौका मिल जाए। और वास्तव में क्या किया, राजा इनकी बातों में आ गए, तुर्की फारसी की बातों में आ गए। और विलियम हॉकिंस को क्या किया, हॉकिंस को दे दिया पूरा एकदम से व्यवस्था, यानी कि शाही फरमान जारी कर दिया कि जाइए भैया, आप जितने जहां शाही फरमान आप जाएं, और जाने के बाद आपका मेरे एरिया में जितना एरिया है मेरा, जहां पे आपकी इच्छा हो तहां लगाइए फैक्ट्री, मुझे कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या किया, हॉकिंस से मौका मिल गया। तो हॉकिंस ने जहां पे दिमाग लगाया था सूरत में, वहां पे क्या किया, अपने फैक्ट्री को बनाना प्रारंभ किया। लेकिन पुर्तगाल वाले चुप थोड़ी बैठेंगे, 3 बार भाई हराए हैं, जब 3 बार हराए हैं चुप न बैठेंगे। तो पुर्तगाल वाले ने किया कि वहां के जो पुर्तगाल इन जहांगीर भैया के यहाँ जो प्रमुख रूप से सैनिक थे या वहाँ के प्रधानमंत्री थे, संतरी थे, तमिल लोगों थे, क्या किया कि ये विचार बनाने लगे कि और अपनी सोच को लगाने लगे कि कैसे कैसे सूरत में जो फैक्ट्री बन रही है वो ना बने। और जो मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति शासन लगाए थे पुर्तगाल वाले ने, या इनका सफल हो गया। जहांगीर ने जो विलियम हॉकिंस को शाही फरमान दिया था वह कैंसिल हो गया। जब शाही फरमान कैंसिल हो गया तो अंग्रेज की खून खोल गया। अंग्रेज बोला, ये कई बार तुमको 2 बार मारे थे, तुमको समझ में नहीं आया, अब की फिर तुमको मारेंगे। और मारने के पहले उन्होंने क्या किया कि अब मारना है लेकिन व्यापार भी करना है, तो व्यापार करने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपना अड्डा बनाना होगा। तो उन्होंने वहां से हट गया। और हटने के बाद शायद 1609 ईस्वी में क्या किया, उन्होंने आंध्र प्रदेश का उस समय एक स्थान था मसूलीपट्टनम, या कहीं कैसे मछलीपट्टनम कहते हैं, मसूलीपट्टनम ने क्या किया, वहां पे गए और अपने फैक्ट्री को लगा, क्या लगाए, अपने फैक्ट्री को लगा लिया। अब फैक्ट्री को लगा लिया, लेकिन उनके मन में क्या था, वो चलाक थे, चलाक के साथ साथ समझदार भी थे। उन्होंने क्या किया कि पुर्तगालियों को 2 बार धोया था, तीसरी बार धोने के प्लान ने पूरी व्यवस्था बना ली है। और पूरी व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने 1900 बात कर रहे हैं, बार मतलब जा रहा है, 1611 ईस्वी में उन दोनों की सेना आमने सामने हुई। किनकी? पुर्तगाल की और किसकी? अंग्रेज की। दोनों की सेना आमने सामने हुई। कब? 1611 में। और इसका नाम दिया गया स्वैली का युद्ध। क्या दिया गया? स्वैली का युद्ध। और स्वैली के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को इतना मार मारा
कि बेचारे का 50 जो 50% मस्तिष्क था वो काम करना बंद कर दिया। वे लोग सोचने लगे कितनी मार भयंकर मारते हैं भैया कि हम लोग व्यापार अब करना ही बंद कर देंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि 1613 ईस्वी में जो प्रमुख रूप से कंपनी बनी थी, कंपनी की अनुमति लेने के लिए अब फिर भैया एक बार तो हॉकिंस को भेजे थे। अब हॉकिंस को भेजे थे, अब दिमाग में इनकी आया कि हॉकिंस कितनी बार जाएगा, तो उन्होंने दोबारा एक व्यक्ति को भेजा। अंग्रेज क्या थे, अब तो पुर्तगाल कोई छेड़छाड़ करेगा नहीं, अब जहांगीर को फिर कुछ करना है, क्योंकि जो शाही फरमान था उसको फिर से जारी कराना है। और जारी कराने के बाद उन्होंने 1613 ईस्वी में भेजा एक व्यक्ति जिसका नाम है सर टॉमस रो। क्या नाम है? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में जाने वाला दूसरा अंग्रेज था। ठीक, लेकिन अगर बात की जाए हॉकिंस को, यहाँ पे खुश होकर जहांगीर ने इनको एक उपाधि दी थी। उस उपाधि का नाम है इंग्लिश खान। क्या नाम है? इंग्लिश खान, या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक, लेकिन सर टॉमस रो गए, ये तो तुर्की फारसी ये सब नहीं बोल पाते थे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे। जहांगीर के दरबार में गए और अपनी अंग्रेजी से अंग्रेज को इतना प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया कि इंग्लिश जो हॉकिंस इंग्लिश खान थे वे भी फेल हो गए, वे भी फेल हो गए। तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर भैया जहांगीरवा कम कलाकार नहीं था, जहांगीर इतने पसंद हो गए और पसंद होने के बाद इनको दीवान घोषित कर दिया। क्या? इनको दीवान घोषित कर दिया। कहाँ का? कि आप भैया आप कहाँ के? सूरत के। कहाँ के? सूरत के। आप इलाहाबाद के। कहाँ? इलाहाबाद के। और साथ साथ आप मांडू एक स्थान वहीं का। इन तीनों स्थानों पे आप दीवान का काम करें। दीवान मतलब राजस्व, पैसा लगान को वसूलने और लगान को लगाने का काम करें। इतना ज्यादा देखा जाए कि सर टॉमस रो अब उंगली पकड़ा था, अब सिर पर चढ़ने का नंबर इसका आ गया, चढ़ भी गया, इतना खुश हुआ। और प्रमुख रूप से इसका जो मेन मकसद था, सूरत में लगाने वाली कंपनी भी क्या होगी, अब सुचारू रूप से शाही फरमाना फिर जारी हो गया। और 1613 में जो सूरत में कंपनी लगी थी, सूरत में जो फैक्ट्री लगी थी, कंपनी लगी थी, उस कंपनी को दोबारा से बनना स्टार्ट हो गया और फैक्ट्री को ही बना दिया गया। क्या बना दिया गया? सभी अंग्रेजों का जो अन्न अड्डा था, इन अन्न अड्डे का इसे केंद्र बना दिया। बस 1613 तक आज पढ़िए, उसके बाद हम कभी भी कल या आज रात को ही इसका नेक्स्ट बनाएंगे और चीजें तो समझ में आएंगी, क्योंकि आप लोगों ने अगर सच्चे मन से क्या किया होगा, इसको देखा होगा, तो वास्तव में समझ में आएंगी। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।